नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, क्षेत्रफल की नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 से पहले एक फॉर्मूला और देख लेंगे भाई। कल हमने आज के लिखे थे, आज थोड़ा इसकी भी जरूरत पड़ेगी। नुकाए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल हुआ है वो उसका फॉर्मूला क्या हो भाई, दो कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, कोष्ठबंध गुणा ऊंचाई। और कल हमने लिखा था आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्यों, दो कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां हम लिख भी सके कि कमरे के आधार का परिमाप और उसकी ऊंचाई की गुणा करते ही चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल कर आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 1 पाओगे, एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर और यदि इसकी ऊंचाई 3 मीटर हो तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ध्यान दियो भाई, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ऊपर भी पड़ता है भाई। दीवारों का क्षेत्रफल क्यों, चारों दीवारों का आधार का परिमाप और गुणा ऊंचाई। आधार का परिमाप कितना है 18, गुणा ऊंचाई कितनी है 3, तो 54 वर्ग मीटर आ जाएगा। यू आया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्ष की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात दिया 3:2। यदि छत का क्षेत्रफल, छत का बोल लो या फर्श का बोल लो, क्योंकि जितना छत का क्षेत्रफल होगा उतना ही फर्श का क्षेत्रफल होगा भाई। छत का क्षेत्रफल व चारों दीवारों का क्षेत्रफल, छत का कितना दिया 600 और चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना दिया 1500। तो कमरे की ऊंचाई याद कीजिए, ध्यान देंगे दोस्तों। मार्कम ने लंबाई और चौड़ाई दी, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2, तो हम 3x और 2x लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि इनकी गुणा करनी हमने। तो आधार का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, आधार का क्षेत्रफल देखियो भाई ध्यान, आधार का कह लो या छत का कह लो, तो छत का क्षेत्रफल कितना दिया है 600, जबकि क्षेत्रफल क्या हो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई का मान 600, लंबाई है 3x, चौड़ाई है 2x, गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और x गुणा x में करेंगे तो 6x² बराबर 600। 6 तक कट जाएगा 100 बार, x² का मान 100 है तो x बराबर, ये स्क्वायर उधर जाएगा रूट बना देंगे और 100 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 10 मीटर। यू मीटर में है तो मीटर में आएगा। x का मान आया 10 और जब x का मान 10 आया, मान टेक दो यहां 3 गुणा 10 तो लंबाई निकल कर आई 30, 2 गुणा 10 चौड़ाई निकल कर आई 20। जब लंबाई भी पता लग गई, चौड़ाई भी पता लग गई, अब दूसरा क्षेत्रफल दिया हमने चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इस स्थान ऊंचाई निकाल पाओगे भाई। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना दिया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 और चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्यों, दो कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसका मान दिया 1500। मान टेक दो भाई, दो कोष्ठ में लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई कितनी है 20, तो 30 और 20 कितने हो गए 50, डायरेक्ट लिख दो भाई 50 गुणा ऊंचाई बराबर 1500। तो देखियो 50 दूनी 100 और 100 तो 2 जीरो खत्म हो जाएगी, तो ऊंचाई कितनी निकल कर आई भाई 15 मीटर। यही हमने निकाल दी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 750 रुपए है। दूसरे कमरे की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से दोगुनी है, तो दूसरे कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो कागज चारों दीवारों पर जब कागज लगाना तो कागज लगेगा चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर। तो पहले ध्यान दियो, अगर इसकी लंबाई हम l ले लें, चौड़ाई b ले लें और ऊंचाई h ले लें, तो इसका मतलब है क्षेत्रफल l गुणा b गुणा h, इसका मान कितना है 750। अर्थात जितना भी क्षेत्रफल उतने रुपए मान लिया हमने, क्योंकि कागज कहां लगेगा चारों दीवारों पर, चारों दीवारों पर कहां, चारों दीवारों के क्षेत्रफल पे। तो इसका मतलब LBH पे का जो खर्च है वो कितना है 750। LB सॉरी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल अभी लिखा है हम, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका जो खर्च है पहले कमरे का वो कितना है, चारों दीवारों का खर्च 750 और चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्यों, दो कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 750। तो इसका मान है 750। अब क्या हुआ, जो दूसरा कमरा है उसकी लंबाई भी दोगुनी होगी, इसकी लंबाई हमने ली तो उसकी 2l होगी, चौड़ाई इसकी b ली तो उसकी 2b होगी, इसकी ऊंचाई h थी इसकी 2h होगी। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लो उसकी कमरे की,
तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, क्षेत्रफल 2 कोष्ठ में लंबाई, लंबाई कितनी है 2l प्लस चौड़ाई कितनी है 2b गुणा ऊंचाई कितनी है 2h। ध्यान दियो भाई, 2 तो है यहाँ, 2 तो इस मतलब आ रहा होगा, तो 2 गुणा 2 और 2u भाई गुणा 2 कोष्ठ में क्या बचेगा l प्लस b गुणा h। इसका मान हमने पता है भाई, क्या होगा 2 दूनी 4 गुणा इसका मान पता, देखिए 2 कोष्ठ में l b गुणा b l प्लस b गुणा h। इसका मान कितना है 750, 750 की गुणा कर देंगे, 750 की 4 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भाई 3000। इसका मतलब जो दूसरा कमरा है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दो दो गुणे करने पर उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा 4 गुना। और जब क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा तो खर्च भी 4 गुना होगा भाई, तो खर्च कितना होगा 3000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक आयताकार कमरे की लंबाई दी 25, चौड़ाई दी 18, कमरे में 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर साइज की टाइलें लगवानी है, तो कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। ध्यान दो भाई, टाइलों की संख्या डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब है टाइलों की संख्या कैसे निकालेंगे हम। टाइलों की संख्या कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का आधार का भाई, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। कमरे का आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, और टाइल का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन जब कमरे के आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कमरे की लंबाई चौड़ाई और बटे टाइल की लंबाई चौड़ाई। अब ध्यान दो, ये है सेंटीमीटर में, अब ये है मीटर में, दोनों के डिजिट सेम करनी। ये सेंटीमीटर में है तो लगी सेंटीमीटर में चेंज कर लो, या मीटर में, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो ध्यान दो, 1 मीटर में हो 100 सेंटीमीटर, तो 25 मीटर में कितनी हो रही है 2500, तो लंबाई होगी 2500 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई कितनी होगी 1800 बटे ये सेंटीमीटर में आएगी 15 गुणा 10। 10 तो देखिए जानते ही कट गया भाई, और 15 भी कट गया 12, और 12 की गुणा कर दो भाई 0 0 12 पर 60 हासिल 6 12 दूनी 24 और 6 30। इसका मतलब 30,000 टाइलों की आवश्यकता होगी। और ये पूछा था ना कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। करो भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया भाई, एक कमरे की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तथा 1 मीटर 80 सेंटीमीटर है। इसमें 25 गुणा 30 सेंटीमीटर साइज की टाइलें फर्श पर लगनी है, तो टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर वही टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या बराबर कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। अब ध्यान देंगे कमरे का क्षेत्रफल, ये तो है सेंटीमीटर में, ये है मीटर सेंटीमीटर में, तो नहीं चेंज करेंगे 2 मीटर, 1 मीटर में हो 100 सेंटीमीटर, तो 2 में होगी 200, तो 200 सेंटीमीटर ये और 50 ये, तो लंबाई कितनी होगी 250 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बदल जाएगी, गुणा चौड़ाई 1 मीटर यानी 100 और 80 है 180 सेंटीमीटर बटे टाइल का साइज पता ही है वो, ये सेंटीमीटर में आई 25 गुणा 30, 30 तक कट जाएगा 6 बार और 25 तक कट जाएगा 10 बार, और 10 ठीक है 60, तो 60 टाइलों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 3 मीटर व 1 मीटर 80 सेंटीमीटर है, इसमें वर्गाकार टाइल लगवानी है, तो बताइए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। ध्यान दियो भाई, अब की बार टाइलों का साइज नहीं दिया, और साइज ना देने के बाद भी हमने टाइलों की संख्या बताई, तो यह चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है। उन्होंने कहा वर्गाकार टाइलें लगवानी है इसमें, ये वर्गाकार अगर टाइलें लगवानी, ध्यान देंगे लंबाई कितनी है, लंबाई 3 मीटर, 3 मीटर नाम सेंटीमीटर में चेंज करें तो 300 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 1 मीटर 80 सेंटीमीटर यानी 180 बोल सके भाई सेंटीमीटर। वर्गाकार अगर टाइल लगवानी तो इस कमरे की भुजाओं का, इन कमरे की भुजाओं का मैसा लेंगे, वही टाइल की भुजा होगी बिल्कुल। तो इनका मैसा बोले तो कॉमन, कॉमन दोनों दोनों की संख्या तक कट रही भाई, 0 भी कॉमन आ जाएगा, 18 30 तक कट रही, 6 तक कट रही, तो दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा 60।
तो 60 दोनों में कॉमन नजर आ गया, वही 60 तक 300 भी कट जाएगा 5 बार, 60 3 बार। तो जो दोनों दोनों भुजाओं का जो मैसा है कि 60 यू ही टाइल की भुजा आएगा भाई। तो टाइल की भुजा क्या है 60। और जब वर्गाकार टाइल है तो टाइलों की संख्या, इसलिए टाइलों की संख्या बराबर कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बटे टाइल का क्षेत्रफल। टाइल अब की बार वर्गाकार, ध्यान देंगे वो वर्ग का जो क्षेत्रफल हो वो भुजा गुणा भुजा, तो भुजा 60 गुणा 60 समझाऊंगे इसके बाद वर्ग भी। 0 तो 0 6 दे 5 बार, 0 तो 0 6 दे 3 बार, 5 या 15। तो कितने टाइलों की आवश्यकता होगी? 15 टाइल होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्या भाई, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है। एक आयताकार पार्क 50 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता निकाला गया, तो ज्ञात कीजिए रास्ते का क्षेत्रफल और रास्ते पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोडी बिछाने का खर्च भी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम ध्यान देंगे भाई, स्ट्रक्चर समझ लेंगे। मामला क्या है, यह इसकी लंबाई इतनी है 50 और चौड़ाई है इसकी 20। इसके चारों ओर बाहर की ओर का है, बाहर की ओर का आती रास्ता निकालेगा चारों ओर। कितने मीटर लंबा है भाई? रास्ता इसका है 5 मीटर, तो चारों ओर 5 5 चारों ओर 5 मीटर लंबा। तो ध्यान दियो भाई, लंबाई थी 50, 5 इधर 5 इधर बढ़ेगी, तो यह टोटल लंबाई कितनी होगी? 60। 5 और 5 10 जुड़ गए भाई। ऐसे ही चौड़ाई थी 20, लेकिन अगर बात करें तो यह 20 है, 5 इधर जुड़ गई 5 इधर, तो 10 यह जुड़ गई, कितनी होगी? 30। यू 60 मीटर और यू 30 मीटर। हमने चाहे रास्ते का क्षेत्रफल, तो ध्यान देंगे बड़े आयत के क्षेत्रफल है, मतलब छोटे का घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा, इसलिए रास्ते का क्षेत्रफल। तो पहला क्वेश्चन ही हुई है भाई, रास्ते का क्षेत्रफल क्या करें हम? बड़े आयत का क्षेत्रफल उसमें तक घटा देंगे माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, जो बड़ा आयत है उसकी लंबाई है 60 और चौड़ाई है 30, तो क्षेत्रफल हो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 60 गुणा चौड़ाई 30 माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल छोटा ही हुआ है 50 गुणा 20, 36 1800 माइनस 1000। तो जो रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया वो कितना आया? 800 वर्ग मीटर। पहले क्वेश्चन का आंसर निकल गया भाई। सेकंड क्वेश्चन के क्या है? खर्च बताना भाई, कुल खर्च। तो ध्यान दियो भाई, 1 वर्ग मीटर का खर्च दे रखा है हमने 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, अर्थात 1 वर्ग मीटर पर रोडी बचाओगे तो 10 रुपए लगे, लेकिन बचाने कितने पर? रास्ते पर। रास्ता है 800 का, तो 800 गुना कर देंगे, तो कितना खर्चा होगा? 8000 रुपए 500। तो 1 वर्ग मीटर का खर्च पता है, उसमें गुणा कर देंगे क्षेत्रफल की, तो कुल खर्च निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार पार्क 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। एक आयताकार पार्क 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है, इसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता निकाला। अंदर निकाल लिया भाई, एक बार तो अंदर निकाल लिया, तो अंदर लेंगे भाई। 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा। तो ध्यान दियो भाई, यह टोटल 25 है, 25 मत है, ध्यान दो 2.5 यू और 2.5 यू घट गया, तो छोटे आयत का क्षेत्रफल निकल गया। देखिए 2.5 5, 25 में तो 5 घटाऊंगा, तो छोटे आयत की लंबाई 20। यह टोटल 15 है, 15 मतलब 5 इधर 2.5 इधर 2.5 इधर, तो 5 गई, तो यह कितनी बची? 10। अब फिर वही रास्ते का क्षेत्रफल, पहला रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे भाई। रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे का क्षेत्रफल, छोटे आयत। बड़े आयत की लंबाई कितनी है? 25 और चौड़ाई है 15, तो 25 गुणा 15 माइनस कर देंगे, माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 20 गुणा 10 गुणा कर दो। 15 5 75 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 माइनस 200। तो जो रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया वो 175 वर्ग मीटर निकल गया। लेकिन रास्ते का क्षेत्रफल नहीं पूछा, लोग है 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर पर रास्ते पे रोडी बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो खर्च कैसे निकला है? खर्च बराबर
1 वर्ग मीटर में है 5 रुपए खर्च, और टोटल वर्ग मीटर कितना है 175 गुना कर दोगे। 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 सते 35 और 2 37 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8। कितने रुपए खर्च हो गए भाई? 875 रुपए खर्चा होगा रास्ते पर रोड़ी बिछाने का। करो यहां तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया भाई? एक आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई 60 मीटर व 20 मीटर है। इस पार्क के बीचों बीच लंबाई के अनुदिश 5 मीटर चौड़ा रास्ता निकाला गया, तो रास्ते पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो उससे पहले हमने रास्ते का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ध्यान दियोगे कैसे निकला रास्ता? यू अगर पार्क है आयताकार, लंबाई कितनी है 60 और चौड़ाई कितनी है भाई 20। लंबाई के अनुदिश और बीचों बीच एक रास्ता निकाला, यू निकाल दिया रास्ता जिसकी चौड़ाई कितनी है 5। जब चौड़ाई तो इसकी 5 है भाई, तो लंबाई कितनी है 60, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना बस। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्यों देगा क्षेत्रफल? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई रास्ते की जितनी इसकी है, तो लंबाई तो कितनी है 60 और चौड़ाई कितनी है 5, तो रास्ते का जो क्षेत्रफल आया वो 300 वर्ग मीटर निकल गया। लेकिन रास्ते का क्षेत्रफल नहीं पूछा, मगर रास्ते पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च, तो घास लगाने का खर्च पूछा। खर्च बराबर 1 वर्ग मीटर पर खर्च 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इसका मतलब है 1 वर्ग मीटर पर खर्च होना 10 रुपए, लगाना कितना 300, तो 300 की गुना कर देंगे 300 वर्ग मीटर का, तो क्या जा रहा 3000 रुपए खर्च होंगे टोटल रास्ते पर घास लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 80 व 50 है। इसके बीचों बीच लंबाई व चौड़ाई के अनुदिश दो रास्ते एक दूसरे को काटते हुए निकालते हैं या निकाले गए हैं। इन रास्तों का क्षेत्रफल बताना होगा। ध्यान दो भाई, ये एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई तो है 80 और चौड़ाई है कितनी 50। लंबाई के भी अनुदिश और चौड़ाई के भी अनुदिश और बीचों बीच, तो पार्क के बीचों बीच ये दो रास्ते निकाले गए, ये दो रास्ते। इन रास्तों का क्षेत्रफल बताना। तो ध्यान दिए, अगर इस रास्ते का क्षेत्रफल हमने बताना, लंबाई के अनुदिश पड़ेगा, लंबाई के अनुदिश रास्ते का क्षेत्रफल क्यों देगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 80 और चौड़ाई कितनी ले रहा है भाई? रास्ते की लंबाई, रास्ते दो रास्ते निकाले गए, एक दूसरे को काटते हुए दो रास्ते निकाले गए। ध्यान दो भाई, काटते हुए 5 मीटर चौड़े लिख लियो, 5 मीटर चौड़े दो रास्ते निकाले गए। यहां तक क्या कर लेंगे? लंबाई व चौड़ाई के अनुदिश दो रास्ते एक दूसरे को काटते हुए 5 मीटर चौड़े बनाए गए। यदि दो रास्तों को, इन दोनों रास्तों का क्षेत्रफल बताना, तो ये जो रास्ता है इसकी चौड़ाई भी दे दी ना 5 मीटर, इसकी भी चौड़ाई 5 मीटर। तो ध्यान दो, लंबाई के अनुदिश जो रास्ता है इसके क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 80, चौड़ाई है 5, 80 गुणा 5 कितना आ जाएगा 400 वर्ग मीटर। जब चौड़ाई के अनुदिश निकालेंगे तो ये था लंबाई के अनुदिश, चौड़ाई के अनुदिश रास्ते का क्षेत्रफल वही लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन चौड़ाई के अनुदिश जब लेंगे तो ये होगा, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 50 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5, तो 50 गुणा 5 कितना आ जाएगा 250 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। लेकिन ये दोनों रास्तों को जब क्षेत्रफल निकाल लिया तो ध्यान दियो, यू जो एरिया है इसमें भी जुड़ गया और इसमें भी जुड़ गया, इसलिए यू एक बार जुड़ना था, कोई इसमें जोड़ देते क्योंकि ये तो एक बार जुड़ना, तो इसका मतलब एक बार फालतू जुड़ गया। इसलिए दोनों रास्तों का क्षेत्रफल बराबर लंबाई के अनुदिश है 400 प्लस चौड़ाई के अनुदिश है 250 और माइनस करना पड़ेगा इस डिब्बे का क्षेत्रफल, क्योंकि इधर भी जुड़ गया इधर भी जुड़ना था, एक बार जुड़ गया दो बार। और ध्यान दें यू 5 5 है टोटल, इधर थे 5 इधर थे 5 इधर थे 5 इधर थे 5, चारों भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं बराबर हो गया वर्ग में, और वर्ग की भुजाएं या भी 5 या भी 5 या भी 5, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2 और भुजा कितनी है 5 और 5 की घात 2 25, यू घटाना पड़ेगा भाई। तो 650 माइनस 25 के निकलगा 625 वर्ग मीटर, यू आया दोनों रास्तों का क्षेत्रफल। यू नहीं पूछा था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 के दिया भाई 25 मीटर लंबे आ गया, 25 मीटर लंबे व 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई व चौड़ाई
के समांतर एक दूसरे को काटते हुए 2 मीटर चौड़े रास्ते निकाले गए और शेष भाग पर घास लगा दी गई, तो घास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दो भाई, यू है एक आयताकार पार्क, लंबाई 25 चौड़ाई 15, लंबाई के और चौड़ाई के अनुदिश 2 रास्ते निकाले गए भाई, ये 2 रास्ते, और शेष भाग पे है घास बोदी, शेष भाग पे है घास बोदी भाई, और यू घास का क्षेत्रफल यू बताना कितना है। तो क्या करेंगे हम, टोटल आयत के क्षेत्रफल में, आयत के क्षेत्रफल में हम इन दोनों रास्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो घास का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो इसका पहले जरूरत है हमने कि दोनों रास्तों का क्षेत्रफल, तो दोनों रास्तों का क्षेत्रफल, रास्तों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ध्यान दियो भाई, रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 2 है। तो ध्यान दियो, जब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो इस रास्ते की चौड़ाई तो 2 और लंबाई कितनी है 25, और क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 25 क्षेत्र और चौड़ाई 2, प्लस जब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो इसकी लंबाई कितनी है 15 और चौड़ाई कितनी है 2, तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 15 चौड़ाई 2, माइनस, ध्यान दो या बीच की पट्टी 2 बार जुड़ गई, पिछले की तरह जुड़नी थी एक बार, तो एक बार घटानी पड़ेगी। अब इसकी लंबाई भी या भी ये सारी बुझाई कितने कितने की है, 2 की, इसलिए क्या बन गया वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल यू घटाना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो भुजा गुना भुजा, और भुजा है 2, तो 2 गुना 2 यानी 4 घटाना पड़ेगा इसमें। 25 दूनी 50, 15 दूनी 30, माइनस 4, 80 माइनस 4, तो 76 वर्ग मीटर। यू किसका क्षेत्रफल है, दोनों रास्तों का, लेकिन दोनों रास्तों का नहीं बताना, आपकी बार घास का बताना हमने, और घास का बुरी हुई दोनों रास्तों का, तो घास का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकाल लेंगे हम, घास का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल उसमें तक घटा लेंगे, माइनस रास्तों का क्षेत्रफल, रास्तों का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्यों, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 25, चौड़ाई कितनी है 15, माइनस रास्तों का क्षेत्रफल कितना है 76, 15 5 75 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 माइनस 76, तो कितना निकल का आवे 299 वर्ग मीटर। यू है घास का क्षेत्रफल, यू ही पूछा था हमने। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, करो क्वेश्चन नंबर 11 तक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो दोस्तों हिंदी की वीडियो की आई थी थोड़ी सी प्रॉब्लम, हिंदी की वीडियो कल आपको मिलेगी, पूरा का पूरा एक चैप्टर कल पूरा दे देंगे हम, पूरा चैप्टर समास या रस छंद अलंकार, वो कमेंट बॉक्स में लिख दियो कौन सा चैप्टर पहले चलाना है। तो कोई नहीं, कल हिंदी की भी वीडियो और नेक्स्ट क्षेत्रफल की वीडियो कल मिलेगी, ठीक है भाई। नमस्कार, बाय, धन्यवाद।